जब से तूने थामा है बाबा मेरा हाथ, दुनिया अब दिखती नहीं, सब दिखते भोलेनाथ। मुझको तुझ पे सबसे ज्यादा एतबार हो गया। भोलेनाथ पता नहीं तुझसे प्यार कब हो गया। भोलेनाथ पता नहीं तुझसे प्यार कब हो गया। आपकी तारीफ में कोई शब्द मेरे पास नहीं, आपके सिवा दुनिया में कोई मेरा खास नहीं। तेरे चरणों मेरे बाबा सवेरे से दिन ढल गया। तेरी भक्ति में सारा मोह मेरा सो गया। भोलेनाथ पता नहीं तुझसे प्यार कब हो गया। भोलेनाथ पता नहीं तुझसे प्यार कब हो गया। ओझल करके तू मुझे भोले युवाओं में लपेट ले। करुणा की वो हरी महिमा दे मुझको, खुद में मुझको समेट ले। भोले तुझसे न बड़ा कोई ज्ञानी है, न मुझसे बड़ा कोई अज्ञानी है। ज्ञान की मुझको रोशनी दे, इतनी सी दृष्टि तू सौंप दे। तेरी बदौलत में सुरासुर रात में ढल गया। तेरे ही प्रेम और भक्ति में मेरा नामो निशान हो गया। भोलेनाथ पता नहीं तुझसे प्यार कब हो गया। भोलेनाथ पता नहीं तुझसे प्यार कब हो गया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति सभी को। पता नहीं कब प्यार हो। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। संगम का ये गुप्त युग, बाबा कहता है इस समय तुम वर्षा बाप से लेते हो। ये भी बाबा कहता है गुप्त है। दुनिया में भक्तवान बहुत, भक्ति करने वाले बाबा कहता है सब। बाबा कहता है ये यही नहीं जानते कि जिनकी भक्ति करते हैं इनको ये शक्ति, ये बल,
ये बुद्धि, ये विवेक, ये करुणा, ये दया, ये भंडारे इनको देने वाला। मांगने वाले बहुत बाबा, संसार बैठा है। आज हम सोच रहे थे, कहने को तो हम कहते हैं कि दुनिया में बहुत से धर्म है ना। अब हर धर्म के अंदर ना, चाहे कोई साउथ इंडियन है, चाहे कोई बंगाली है, कोई पंजाबी है, क्रिश्चियंस है, हर धर्म के अंदर शादी जरूर करते हैं लोग। क्यों? शादी की ये जो रीत रस्म बनी है, करते भी कहाँ है? ढूंढते हैं। कोई लड़का ढूंढ रहा है, कोई लड़की ढूंढ रहा है। और हम सोच रहे थे इसके ऊपर कि बाबा ये यादगार तो ठीक है, आप कहते हो संगम की ही है, क्योंकि वो भी 36 गुण मिलाना चाहते हैं कि ऐसी एक जोड़ी बने वर वधु की जो लक्ष्मी और नारायण बन जाए। ऐसी जोड़ी तो बनती नहीं। ऐसी जोड़ी तो संगम पर सिर्फ एक बाबा ही बना सकते। बाबा कहता है यहाँ ना तो कोई नारायण बैठा है, ना यहाँ कोई लक्ष्मी बैठी। तुम 36 गुण मिला रहे, मिले किसी के? मिले? आज कहा ना बाबा ने, देखो ये गृहस्थी तो क्या है। गृहस्थी बाबा कहता है ऐसी है, जो गृहस्थी का बोझ उठाते हैं ना, उनके तो सर बाबा कहता है झुके ही रह जाए, कमर टूटी ही रह जाए। बाबा कहता है जो माताएं हैं, कन्याएं हैं, इन पर तो बाबा कहता है जैसे बंधनों की आफत है। लेकिन पुरुष को बाबा कहता है बल देते हैं, वो बंधन में नहीं बंधता, उसको तो बल दे देते हैं। कौन सा बल देते? वो फेरे लेती है ना लड़की, तो माँ बाप भी समझाते हैं, पंडित जी भी समझाते हैं कि आज से सब कुछ यही है, ये पति भी है, ये तेरा परमेश्वर भी है। तो बाबा कहता है फिर वो बेचारी पूंछ की तरह पूरा जीवन उसके पीछे लगी रहती है। पति में मोह हो जाता है, बच्चों में मोह हो जाता है, घर में मोह हो जाता है उसका। बाबा कहता है पति देखो, एक जुत्ती टूटी, दूसरी तीसरी जुत्ती लाने में वो देरी नहीं कर। सच्चाई है ये। तो बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया में तो माया के बंधन इतने कड़े हैं। सोचो अगर किसी ने शादी कर ली, तो संजोग से अगर बच्चे नहीं होते, बाबा कहते हैं बच्चे भी गोद ले आते हैं। कितना बाबा कहता है देखो, मैं जो माया का बंधन है, पहरा है, वो इतना कड़ा है, और उन्हीं बच्चों के मोह में फिर सारा जीवन वो रोते खपते रह जाते। बाबा कहते हैं बच्चे, अभी अभी बाबा कहता है ये जो चक्र था ना, ये बाबा कहता है अभी पूरा हो रहा है। कौन कह रहा है? फिल्म का डायरेक्टर। आप देखो एक फिल्म रिलीज होती है ना, तो डायरेक्टर पीछे होता है, डायरेक्टर का चेहरा कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं अक्षय कुमार की फिल्म आ रही है, कोई कहता है आमिर खान की फिल्म आ रही है, कोई कहेगा अमिताभ की आ रही है। डायरेक्टर का चेहरा नहीं जानता, जिसको देख लिया उसी का सीख। आप सोचो, एक्टर ज्यादा कमाता है या डायरेक्टर ज्यादा कमाता है? डायरेक्टर ही है जो डिसाइड करेगा कि भाई इसको क्या पेमेंट देनी चाहिए, क्या वर्थ है इस। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो बेहद की फिल्म है, 4 युगों की ये कहानी, बाबा कहता है 84 बाबा कहता है जन्म आपके। ये नॉलेज हमें कौन दे रहा है? फिल्म का डायरेक्टर पूरी कहानी सुना रहा है।
आत्मा डायरेक्टर। तो बाबा कहता है ये कहानी सुनकर, तो बाबा कहता है बच्चे आपके अंदर कितनी खुशी आ जानी चाहिए कि अरे मैं बुद्धू की तरह फंसा बैठा था, ये मकान, ये दुकान, ये सब। तो भगवान कह रहा है कि फिल्म खत्म हो रही है, ये हवेली, ये दुकानें, ये फैक्ट्रियां, ये बच्चे। बाबा कहते हैं बच्चे, छोटे बच्चे भी होते हैं ना, जब खेलते हैं रेत में तो हाथ और कपड़े झाड़ के निकलते, इसलिए तो छोटे बच्चों को भी अकल, उन्हें भी पता अगर कपड़े नहीं झाड़े तो मम्मी गुस्सा करेगी। मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए कि मिट्टी में खेल रहा था। बाबा कहते हैं बच्चे झाड़ पोंछ करने आए, जाते हैं ना दुनिया में, कोई कोई रोगी है, कोई बीमार है, कोई परेशानी है, कहते हैं मंदिर जा रहा हूँ झाड़ा लगवा। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो भूतनाथ बैठा है, भूतों का भी नाथ हूँ बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा ऐसा झाड़ा तुमको दुनिया में कोई नहीं देने वाला। जो भी बाबा कहता है भूत पलीती है, जो गंदगी है, बाबा कहता है ये सब झड़ जाएगी जन्म जन्म की। ऐसा कोई पंडित नहीं बैठा मंदिरों में जो दुनिया को झाड़े लगा दे और खुद कभी बिस्तर ना पकड़े, ये भी बीमार हो जाते हैं। फ्री में झाड़े नहीं करते हैं। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ाई का समय है, जितना बाबा कहता है ये ज्ञान का, बाबा कहता है बल है ना, कहते हैं ना नॉलेज इज पावर। बाबा कहते हैं बच्चे जितना ज्ञान गहरा होगा, उतना बाबा कहता है याद ऊंची ते ऊंची। और तो बाबा कहता है कोई सर्विस करने को कहता ही नहीं तुमको, देखो उसकी भी कमाल देखो, इस पतित दुनिया में आया है। कहता है माताओं के सर पे मैं ज्ञान का कलश रखता हूँ, ऐसी माताएं हैं जिन्होंने कभी कलम चलाई नहीं, स्कूलों में गई नहीं, ऐसी माताओं के ऊपर ज्ञान के कलश रखते। आज कहाँ है बाबा? आज तो लड़कियां पढ़ लिख रही हैं, लेकिन सोचो आज से 80, 85, 90 साल अगर पीछे जाकर देखो तो सोचो ज्ञान का कलश भी अनपढ़ माताओं के सर पे रखा हुआ है। जाओ ज्ञान की गंगा, ज्ञान की गंगा बहती है। बाबा कहते हैं मुझे एक बाप की याद के बल से, अगर बाबा कहता है याद नहीं है ना बाप की, ऊंची से ऊंची सर्विस क्या है? आज बाबा ने कहा ऊंची से ऊंची सर्विस है एक बाप की याद। ये जो हरिद्वार में हम गंगा जी देखते हैं ना, हिलोरे ले रही है, बहती जा रही है, ऊंची से ऊंची सर्विस क्या है इसकी? ऊंची से ऊंची सर्विस है इसकी, इसको इसको अपना लक्ष्य नहीं भूल। लक्ष्य क्या? ज्ञान में तो हम समझ रहे हैं ना, चैतन्य गंगाएं हम सब ज्ञान की हैं। तो बाबा हमें कहता है बच्चे अगर अनपढ़ भी हो ना, तो भी बाबा कहता है बच्चे वो पावरफुल वाइब्रेशंस, वो पावरफुल, बाबा कहता है स्नेह की शक्ति। बाबा जो हमको ज्ञान दे रहा है ना, वो किताबी कीड़ों वाला ज्ञान तो है कि तुमको संस्कृत पढ़नी आती है, अंग्रेजी पढ़नी आती है, हिंदी पढ़नी, अरे प्रेम की भाषा आती है, क्या कहते हो ढाई आखर प्रेम का, प्रेम की भाषा तो आती है। प्रेम की भाषा तो जानवर भी समझ जाते। देखते हैं रोज सुबह
जब वॉक पर होते हैं ना तो कुछ ऐसे डॉगीज हैं वहां पर जो रोज के उनको खिलाने पिलाने वाले हैं ना, उनको ऐसे लपक जाते। आज सुबह एक सरदार जी कह रहा था एक डॉगी को, उसकी टी शर्ट पर उसने कुछ खड़ा हुआ तो कुछ मिट्टी के धब्बे से उसकी टी शर्ट पे लग गया। सरदार जी उसको कह रहे ए की कीता है, ए की कीता है। सोचो वो डॉगी पंजाबी समझ रहा। तो गोपियां तो प्रेम दीवानी। बाबा कहते हैं बच्चे, भक्ति में जिसको याद किया, जिसका सिमरन करते थे, जिसकी नाम की मालाएं उठाकर जपते थे, जिसके तीर्थ करने जाते थे, जिसके नाम पर दान पुण्य करते थे, तुमको भरोसा नहीं होता? तुमने बुलाया और हम चले आए, भरोसा नहीं आता? इतना पत्थर दिल समझा है मुझे कि पत्थर की मूर्ति है, कैसे हिलेगी, कैसे चलेगी, कैसे सुनेगी और कैसे बात करेगी। बाबा कहते नहीं बच्चे, आपकी भावना पत्थर नहीं थी। याद करना पुराने दिन। आज एक बहन मुरली क्लास में यही बात कर रही थी सुबह। तो कहने लगी कि मंदिरों में हमें मिला क्या? मैंने कहा अरे ऐसे मत बोलो। हम जब मंदिरों की लाइनों में लगते थे ना, हमारे लिए उस मंदिर तक पहुंचना ऐसी बात होती थी कि देख मेरी किस्मत, देख माता रानी ने सुबह सुबह मुझे यहाँ बुलाया मंदिर, आरती के समय मैं अंदर हूँ, आज तो माता रानी के चरण मिल गए। क्या छोटा भाग्य लगता था उस समय भी बहुत बड़ी बात लगती थी कि अकेली मैं कालका मंदिर तक अंधेरे में पहुंच जाती हूँ सुबह सुबह। वो आज कह रही, कहती हमें मिला क्या भक्ति में? जवाई की चेन वहां चोरी हो गई, मेरी भी एक चेन चली गई मंदिर। मैंने कहा वो चेने गई तो ये चैन मिला ना। कुछ भी व्यर्थ नहीं जा, कुछ भी व्यर्थ। आज यहाँ आकर बैठे हैं तो ये लगता है कि प्यास बुझती दिखाई देती, वहां प्यास बढ़ती थी। भक्ति प्यास बढ़ती थी कौन सी? भगवान से तो हमको कोई सरोकार था ही नहीं, क्योंकि हम उसको जानते ही नहीं। हम कह रहे हैं कि तू तो कण कण में बैठा है, कण कण में बैठा है तो मुझे सुखी कर, मुझे सुखी कर। देख मैं कितनी मेहनत करती हूँ, रोज मंदिर आती, नियम से पाठ करती, शर्म नहीं आती? खाली पेट सुबह सुबह उठकर यही काम पहले करती हूँ, रोटी बाद में खाती हूँ, चाय का कप बाद में पीती हूँ, पहले मेरी सुन। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तू भी नहीं सुनेगा तो कहूँ किसको? या तो रिजाइन कर दे इस कुर्सी से कि तू भगवान है, उठ जा जल्दी से। हम तो देखना नहीं चाहते ऐसे भगवान को जो हमारे कोई काम का ही। रिजाइन कर यहाँ से। ये सब हमने बहुत किया भक्ति। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया में ये कोई जानता नहीं है कि जिन देवी देवताओं को तुम मत्थे टेकते आए हो ना, बाबा कहते हैं ये आसमान से गिरते हैं या धरती से निकलते या किसी पेड़ पे उगते हैं। ये तो बाबा कहता है कोई नहीं जानता। कह तो देते हैं कि ब्रह्मा ने ये दुनिया बनाई, विष्णु ने पालना करी और शंकर के द्वारा जब तीसरी आंख खुलती है तो दुनिया ही खत्म हो जाती है। लेकिन बाबा कहता है इनसे ये पूछो कि ये ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, इनको किसी ने क्रिएट किया होगा? तो बाबा कहता है जब तुम ब्रह्मा को देखते हो तो ब्रह्मा की दाढ़ी मूछ भी दिखाते, तो दाढ़ी मूछे दिखाते हैं। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि इसी दुनिया में ब्रह्मा प्रकट होता है, जन्म नहीं लेता। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं पतित पावन कह कह कर, बाबा कहता है मुझको तुमने याद किया। बाबा कहता है पतित माना बेसमझ, अज्ञान, अंधकार, जिसको कलयुग कह देते। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं इस समय इस कलयुग के अंदर प्रवेश कर,
क्या बनकर? क्या बनकर? बाबा कहता है रात को ही तो चांद और सितारे चमकते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब ये समय आ चुका है, इस सृष्टि की नंबर 1 आत्मा। हाँ, बाबा कहता है वो ज्ञान चंद्रमा बनेगी। अभी तो बाबा कहता है देखो अंतिम चरण पर बैठे हो। बाबा कहता है आत्मा दिखाई ना, शंकर के माथे पे क्या दिखाया? चांद दिखाया। पूरा चांद नहीं है, कैसा चांद है? अमावस का चांद, भस्म रमा कर बैठा है, तप कर रहा है। बाबा कहता है संगम पर तुम, बाबा कहता है पुरानी दुनिया से वैराग्य लेते। ये है बाबा कहता है आपका तपस्वी रूप। पुरानी सोच, पुराना बिलीफ सिस्टम, पुराना स्वभाव संस्कार, पुरानी देह, पुराने संबंध, पुरानी ये सोने की लंका। बाबा कहता है बच्चे ये सब अभी विनाश होने वाला। तो जितना जितना हमारे अंदर ज्ञान की पकड़ बढ़ती जाती है, उतना उतना ये पुरानी चीजें छूटती जाती है। प्रलय प्रकट दिखाई देती है अपने ही भीतर। बाकी दुनिया की तो बाबा कहता है बात ही मत पूछो। हाँ, बाबा कहता है बच्चे प्रलय कभी आती नहीं। हाँ, बाबा कहता है दुनिया तमो प्रधान है, प्रकृति तमो प्रधान है, परिवर्तन का समय आ चुका। रात के बाद बाबा कहता है एक नया सवेरा, सत्युग। बाबा कहता है जिसको दुनिया स्वर्ग कह देती है। बाबा कहता है कलयुग में ही मरते हो, चिंताओं में, भोगनाओं में, बीमारियों में, दुख में। बाबा कहता है उम्मीद लगाते हो कि बिना, बाबा कहता है इन चिंताओं से मुक्त हुए, बिना देह के भान से मुक्त हुए, कैसे बाबा कहता है तुम उम्मीद बांध लेते हो कि हम स्वर्ग जाएंगे मरने के बाद? कौन जा रहा है? बाबा कहता है आत्मा का तो किसी को पता ही नहीं, जिसको जाना नया चोला लेकर। बाबा कहता है नया चोला तुम कैसा पहनोगे, उसकी तैयारी तो अभी करो। लड़की को दुल्हन बनना है, तो तैयारी कब करेगी? शॉपिंग तो अभी चाहिए। ये हमारी संगम पर शॉपिंग हो रही है, पता किस चीज की? अगले 84 चोले। वो लड़की तो वही तैयार करती है, दहेज कि मम्मी शादी हो रही है, 51 जोड़े नए, इतनी साड़ियां, इतनी सूट। बाबा कह रहे हैं बच्चे जैसा जन्म, जैसी आयु, जैसे संबंध तुमको चाहिए, बाबा कहता है बच्चे ये समय आ चुका, अपनी चॉइस की वरी बना लो। पुराने समय में लड़कियों को इतना तवज्जो दिया नहीं जाता था, 11-10 साड़ियां लपेट के टैची में डाल के दे देते। और वो भी वो नहीं कि कोई बनारसी कांचीवरम की साड़ियां है ना, साड़ियां ऐसी होती थी ऑर्डिनरी सी। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप कौन है? करोड़पति भी क्या लपेट के देता होगा, अंबानी भी क्या दे देते होंगे। अंबानी भी बच्चों को कपड़ा दे सकता है, लाखों करोड़ों अरबों रुपयों का फ्लैट दे सकता है, एयरक्राफ्ट दे सकता है। ये बाबा कहता है बच्चे तुम कहाँ जन्म लोगे? अगले 84 जन्मों में बाबा कहता है तुम्हारे माता पिता कौन से आधार पे तुमको मिलेंगे? जैसे बाबा कहता है अभी आप संस्कार अपने अंदर भरो। कैसे संबंध आपको मिलेंगे? पति कैसा, भाई कैसा, बहन कैसी, मम्मी कैसी, पापा कैसा? इसीलिए बाबा कह रहा है बच्चे दुआओं का खाता जमा करो। हमें से ही पता नहीं कौन किसका आने वाले समय में क्या पार्ट निभाने वाला। आज तो हम कह सकते हैं हमारी कोई रिश्तेदारी थोड़ी है आपस में, ये तो हम ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। हम तो बाबा के स्टूडेंट है सारे।
बाबा कहते हैं बच्चे ये ब्राह्मण कुल है, ऊंचते ऊंच है। ब्राह्मण क्या करते हैं? बाबा कहता है आपस में ज्ञान की चर्चा कम करता है ब्राह्मण, क्योंकि सारे ही नॉलेजफुल है। लेकिन बाबा कहता है ब्राह्मण क्या करता है? एक दो को प्यार देता है, सम्मान देता है, सहयोग देता है। और मजे की बात सुन लेना, पूरी बात सुन लेना। ये तो हम मुरलियों में कई सुनते हैं कि ब्राह्मण ब्राह्मण को सहयोग दे, प्रेम दे, सम्मान दे। साथ साथ बाबा ये भी कहता है कि ब्राह्मणों के हिसाब किताब ब्राह्मणों से चुकती। ब्राह्मण ही है, बाबा कहते हैं बच्चे, जो जो मिट्टी झाड़ने में, देह का भान झाड़ने में तुम्हारी सहायता करे। कई बार हम सुनते हैं लोगों की कहानियां आपस में कि सब सेंटर पहुंचते हैं, क्लासों में बैठते हैं, फिर एक दो के साथ में कुछ कुछ ऐसे लेन देन है, कुछ ऐसी कहानी आपस में शुरू हो चुकी है कि वो चाहते हैं कि क्या ये सामने वाला ज्ञान सुने। बाबा कहते हैं बच्चे हिसाब किताब चुप दूर। तो सोचो दुनिया में माँ बाप बेटी पे आता है ना, तो सूटकेस में कपड़े लत्ते रख देता है महंगे से महंगे। लेकिन वो बेचारा ये भी डिसाइड नहीं कर पाता कि जिसके साथ फेरे ले रही है ना, इसकी उम्र कितनी है, बच्चे तुझे कैसे मिले, तेरा कहना मानेंगे कि नहीं, बच्चों की उम्र, बच्चों की हेल्थ कैसी होगी, वो माँ बाप बेचारों का कोई जोर नहीं चलता। तो फिर बार बार भगवान को कहते हैं भगवान बस राजी रखना, खुशी से रखना, फलते फूलते रहे। बाबा कहते हैं बच्चे मैं यहाँ बैठकर तुमसे ये परिश्रम करा, इस समय बाबा कहता है ना भाग्य लिखने की कलम दे रहा हूँ। दुनिया कहती है भगवान किस्मत लिख रहा था, हम कहाँ थे। फलाने की तो किस्मत कितनी अच्छी, मेरी देखो। बाबा कहता है यहाँ बैठता हूँ, ऐसे ही बैठता। बाबा कहता है ऑनलाइन का जमाना आ चुका ना, तो जैसा देश वैसा वेश। फोनों पे ही तो मरते हो सारा दिन। बाबा कहता है कोई यूट्यूब चला रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई व्हाट्सएप। बाबा कहता है मुझे भी यहीं घुसना पड़ता है। जहां बच्चे गुम हो गए उसी मेले में जाकर बाबा कहता है मैं तुमको ढूंढता हूँ ना, क्या करूं मैं। कई लोग कहते हैं अरे ये क्या भगवान ऐसे मोबाइल पर बैठा हुआ दिखाई नहीं देता, हमें भी दिखाओ कौन है जो कह रहा है कि मैं ज्ञान का सागर हूँ, पतित पावन हूँ। हमें भी एक झलक दिखा दो, कहाँ बैठा है तुम्हारा भगवान। बाबा कहता है बच्चे मैं उन आंखों से दिख सकता हूँ। बाबा कहता है जैसे वो कहते हो ना, हीर और रांझा, लैला और मजनू। कहते हैं लैला तो बड़ी काली कलूटी थी, तो मजनू उसका दीवाना था। ऐसा मरता था उसके ऊपर, दुनिया सोचती थी कि लैला पता नहीं कितनी खूबसूरत हो, जो इतना लट्टू है उसके ऊपर। तो वहां का एक राजा था, उसने देखा, कहते मैं तेरी लैला को देखना चाहता। जब लैला को उसके सामने पेश किया गया तो उसने अपना माथा ही पीट लिया। वो कह रहा है बता, मैं तो सोच रहा था कोई हूर होएगी जिसके पीछे ये दीवाना है, लेकिन ये तो, इसको तो एक एक आंख भर के देखने का भी मन ना करे। तो मजनू को बुलाकर समझाने लगा, कहते इधर आ, ऐसे सही कहते हैं कि आशिकी अंधा कर देती, तू अंधा ही हो चुका। कहते ये लैला कुछ भी नहीं है, देख तेरे सामने मैं कितनी खूबसूरत खूबसूरत अप्सराएं खड़ी करता हूँ, बता किसके साथ शादी करे। इसको जाने दे, ये तेरे लायक नहीं है। लेकिन मजनू क्या कहता, कहता आप मेरी लैला को कभी देख नहीं सकते जैसा मैंने उसको देखा।
बाबा भी समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये भी दिल का मामला है, दिल दा मामला। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। बाबा कहता है दुनिया में तो तुम जुआ खेल जाते हो, भगवान के नाम पर ही, भगवान के नाम पर ही बाबा कहता है अंत में जुआ खेलते हो। कोई मर जाता है, बाबा कहते हैं तुरंत तुमको मैं याद आ जा कि जैसी भगवान, भगवान का प्यारा था ना, भगवान ने इसको जल्दी बुलाया, बड़ा प्यारा था। 100 साल की उम्र में 200 रन बना के गया, बड़ा प्यारा था भगवान। मेरे ऊपर ही जिम्मेवारी रख देते हो कि भगवान इसको गति सदगति देगा, स्वर्ग में जाएगा, अपने चरणों में भगवान जगह देगा, मोक्ष दे देगा, इसको तो मुक्ति दे दे। सारा जुआ बाबा कहता है मेरे ही नाम पे चलता है अंत में तुम्हारा। तब कहते नहीं हो कि दिखता तो है नहीं, तब नहीं कहते हो कि दिखता नहीं है, किसके लिए कह रहे हो, किसको प्यारा हो गया, कहाँ चला गया, कौन मुक्ति दे देगा। जिसकी चरण शरण में चला गया, उसके चरण दिखाई नहीं पड़ते, तब ये प्रश्न नहीं करते हो। अभी कर देते हो कि दिखाई नहीं देता, किधर बैठा है, गड़ी में, गड़ी से बोलता है भगवान या संत नगर से बोलता, कहाँ से बोलता। बाबा कहता है बच्चे मैं आकाशवाणी कर, कौन बोलती है, आत्मा बोलती है। बाबा कहता है बच्चे मैं बाजू में आकर बैठता हूँ थोड़ी सी देर के लिए, बाबा कहता है मैं स्पेशल अपीयरेंस में प्रकट हो जाता हूँ। देखो आपका मुझे नहीं मालूम कि आप किस भाव भावना से मुझे सुनते हो, क्योंकि हम लोग देह भान में ज्यादा रहते हैं, बॉडी कॉन्शियस ज्यादा रहते हैं। मे भी आप सोच सकते हो कि इसको हम जानते हैं, कई बार मिले हैं इसको, ये तो गड़ी में ही रहती है ना, तो ये मुरली चलाती होगी, ये सुना। हम सच बताएं, आप अभी गीता बहन ने सबसे पहले मुरली ज्वाइन करी थी आज। हम ऊपर आए हैं तो हम गाना ही सर्च कर रहे थे कि कौन सा एक गाना कुछ नया चला है। गाना चल रहा था, हम गाना ही सुन रहे थे और उसको कह रहे थे कि मेरे को आज कुछ पता नहीं हैगा, मुरली क्या सुनना सुनाना, क्या बोलना बतियाना। और अभी अगर मैं घड़ी देखूं ना, पौना घंटा निकल चुका। आप मानो ना मानो, लेकिन ये मैं जानती हूँ कि मेरा क्या है, जो मैंने अपने से मेरा क्या निकलता है, मेरे जो अपने पर्सनल अनुभव हैं। आज मैं किससे मिली, आज मैंने क्या महसूस किया, आज क्या संकल्प क्या विचार अंदर चला, वो सब, ये मेरा क्या मंथन था, वो सब। लेकिन ये जो इतनी सारी बातें निकल निकल के आती है ना कि तुम अंत में जुआ खेलते हो मेरे ही नाम पर, ये कौन कह रहा है, ये मेरे नहीं है। पकड़ने की कोशिश किया करो, वहां मुरली में भी बाबा बार ऐसी मुरली चलाता है जो हमें ये चेक करना पड़ता है कि ये ब्रह्मा ने बोला है कि बाबा ने बोला। हम तो लोहा मानते हैं उसका, कान पकड़ते हैं हम तो। ये मत सोचा करो कि मुरली हम चला रहे, अपनी औकात नहीं, अपनी औकात। हम सुनते थे कथा कहानियां जब छोटे थे, मदर सुनाते थे हमारे, कहते थे छोटा सा बच्चा था ध्रुव 5 साल का, तो बाप ने गोद में नहीं बिठाया उसको, सुतेली माँ थी, वो कहने लगी मेरी कोख से पैदा होता तब इस गोद का हकदार बनता, निकल जाए यहाँ से। 5 साल का मासूम सा बच्चा, सोचो। और हमारी तो कितनी जिंदगी निकल गई, काश हमें भी कोई ऐसा कोई ताना कभी मारे। ऐसी माँ सबको बख्शे। इसीलिए देखो, अभी हमने जो बात की ना कि 84 जन्मों की तैयारी चल रही है,
तो वो जो ध्रुव था ना, वो रोता हुआ अपनी माँ के पास। माँ ने पूछा, अरे क्या हो गया? राजा का बेटा रो, है तो राजा का ही बेटा। तो कहने लगा, माँ मैं पिताजी की गोद में बैठा था, जो छोटी मम्मा है ना, उन्होंने मुझे खींच के गोदी से उठाया। कोई और माँ होती ना, क्या कहती, कीड़े पड़े, सत्यानाश हो जाए, ऐसे क्यों? लेकिन देखो, इसीलिए बाबा हमें बार बार कहता है, बच्चे सबसे ऊंची ते ऊंची सेवा एक बाप की याद, मनसा वाचा कर्मणा, बाबा कहता है बुद्धि में बस एक बाप की। तो ये वो है तपस्वी आत्माएं, ऐसी माएं हैं तो ध्रुव बच्चे पैदा हुए हैं। अगर माँ ऐसी ना हो तो ध्रुव जन्म ही नहीं ले सकता। तो माँ ने उसको समझाया, कहती है कि रानी ठीक ही कहती है, सुनना, शब्द सुनना उसके, हम तो सुनते थे, हमें अचंभा लगता था कि देखो, कहती है कि रानी तो ठीक ही कहती है। तो कहने लगा, माँ मैं पिताजी की गोद में कब बैठ पाऊंगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो कहने लगी, बेटा वो नारायण है ना, वो तो क्या, कौन सा सुख है जो वो नहीं दे सकता? तो माँ से पूछने लगा, फिर अगर मैं नारायण का जाप करूं, उसको याद करूं, तो माँ क्या वो मुझे पिताजी की गोद में बिठा देगा? तो माँ ने कहा, हाँ क्यों नहीं। 5 साल का बच्चा है, घर से चल पड़ा, महलों से नीचे उतर पड़ा। कहते हैं अभी महल से बाहर निकल रहा था, सामने नारद आ गए। नारद तो जानी जान, वो बच्चे को बहला फुसला के कहने लगा, अरे छोटी छोटी बातों पे नाराज नहीं होते हैं, छोटी सी तो बात है, चल मैं पिताजी की गोद में तुझे बिठा दूं। तू कहाँ नन्हा मुन्ना छोटा सा बालक इतनी तप तपस्या करेगा? ऐसे नाराज। तो छोटे से देखो बुद्धि का बल, आज बाबा ने बार बार कहा ना कि तुम पारस बुद्धि बनते हो, और बाबा कहता है जो लोहे है ना, हाँ बाबा कहता है लोहे वाली जो बुद्धि है, बाबा कहता है उसको भी तुम पारस बुद्धि। तो देखो इस बच्चे की बुद्धि, हमारे जैसा कोई होता, कोई चॉकलेट कोई आइसक्रीम पकड़ाता तो वापस चल पड़ता। तो बच्चा सोचने लगा, अभी तो सिर्फ एक मन बनाकर मैं तपस्या करने निकला ही हूँ, तो ही मुझे ये भक्त मिला और कह रहा है कि अभी तेरी मैं इच्छा पूर्ण कर दे। बोला, अगर मैंने नारायण को प्रसन्न कर लिया तो कौन सा सुख है जो मुझे नहीं। आज तक कहते हैं दुनिया में कि ध्रुव तारा आज तक चमक, ये चमक किसकी है? ये चमक है आत्मा। कहाँ से आती है? यही हमें बाबा बार बार कहता है, बच्चे हर कर्म करते, अमृत वेला करते, मुरली सुनते पढ़ते, बाबा कहता है अपने को आत्मा। ये ध्रुव की बात हो रही है, वो ध्रुव को याद कर दिला रहा है कि देख कौन से सुख को ललचा रहा है तू। इस समय बाबा कहता है, बच्चे कलयुग के सारे सुख, ये बाबा कहता है ये माया के ढकोसले। क्या बनना है? पहले किसी की बीवी बनना है, फिर मम्मी बनना है, फिर नानी बनना है, फिर दादी बनना, फिर परदादी बनना है, परनानी बनना। अरे जाना तो है कि नहीं? शुक्र है, हम तो ज्ञान में आने से पहले कई बार सोचते थे कि शुक्र है भगवान, तूने मौत बनाई, शुक्र। लेकिन हाँ, इतनी पेनफुल मत बना, आराम से निकलने दे। भाई ऐसी ऐसी बीमारियां बनाई, लोगों के पास पैसा नहीं है, कोई पूछने वाला है नहीं, वो एक बीमारी से दुखी, दूसरा वो जो असुविधा हो रही है उससे दुखी। बाबा कहते हैं, मुझे तभी तुझे कह रहा हूँ आज्ञान सुन, सारे दुखों की निवृत्ति यही हो जाएगी। बाबा कहता है स्वर्ग के झूले में अभी बैठेगा तू, मन बनाते ही, जैसे ध्रुव ने मन बनाया कि मैं तपस्या करूं। हमारी तपस्या क्या है? हम कौन से यहाँ महलों में बैठे, महलों में बैठे, दो दो तीन तीन कमरों के हमारे घर बने। इसको भी वो कहता है मत छोड़ो। क्या कहा आज? गृहस्थी का बोझ है, बाबा कहता है सर झुके पड़े। उस पे भी बाबा कहता है जास्ती जो बंधन है वो माताओं पर।
तो फंसी पड़ी है ऐसी बुद्धि कि बच्चों ने रोटी खाई कि नहीं, इनको रोटी मिल गई कि नहीं, गरम गरम फुल्का मिला कि ठंडी तो नहीं खाई कहीं, नहीं तो कलेश हो जाएगा। कहेगा तू वेली यहाँ 9 बजे बैठ गई, रोटी कौन बनाएगा, चल खड़ी हो पहले रोटी दे, ठंडी रोटी ये खाता नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे बंधन कौन काटेगा, बाबा कहता है तुम्हारे। तुम्हें कहता हूँ कि बाप को याद करो तब तुम्हें मुसीबत, तुम्हें कहता हूँ कि मुरली को ध्यान से इसका पढ़ो सुनो चिंतन मनन करो तब तुमको मुसीबत, तुम्हें कहता हूँ कि चलो तन मन धन बाप की सेवा में लगाओ तब तुमको मुसीबत। बाबा कहता है बस कोलू के बैली बन के रहे और यही तुम्हारी गृहस्थियां फलती फूलती रहे, ऐसी तुम आशा करते हो जबकि तुम दुनिया के हालात देखते चल रहे हो। देख रहे हो नहीं, खड़े खड़े लोगों को अटैक आ रहा, यंग एज। बीमारियां एज देखकर शरीर में नहीं घुस रही, ये बूढ़ा है इसका टाइम हो रहा है। अच्छा, पुराने लोगों को बुढ़ापे का भी डर नहीं था, बीमारी का भी नहीं था, परिवार से भी ये नहीं था कि बच्चे पूछेंगे कि नहीं, इतना सिक्योर था आदमी। पुराने टाइम में कोई पॉलिसीज नहीं चलती थी, कोई मुथू फाइनेंस वगैरह कुछ ऐसा नहीं होता था कि सोना गिरवी रख दो और ये कर लो। आज हम क्या नहीं कर रहे, कमा रहे हैं पैसा, प्रीमियम जा रहे हैं, कोई हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा है, कोई LIC दे रहा है, टैक्स भर रही है ना आत्मा, एंटरटेनमेंट टैक्स भर रही है बेचारी, देखो कमा कमा के रात दिन हम यही सब कर, और भगवान हमें कहता है 1 घंटा, बाबा कहते हैं बच्चे ये मौज मनाने का समय, जहाँ बैठा है ना AC रूम में बैठा होगा, डनलप के गद्दों में बैठा होगा, बाबा कहते हैं बच्चे वहां मौज नहीं है, वो कंफर्ट जरूर है, बाबा कहता है वहां मौज नहीं। मौज कब होती है, बाबा कहता है जब आप फिक्रों से फारिग हो जाते, जब बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा नॉलेजफुल पावरफुल बन जाती है, तब बाबा कहते हैं बच्चे आप शक्तिशाली बनो। नहीं तो तुम शरीर को शक्तिशाली बनाने की तो खूब मेहनत करते हो कि बादाम भिगो दे, सुबह उठ के खा ले। अभी कोई हमें मिला, वो कोई बता रहे थे, कहते हैं कि कितनी देर से वेट कर रही हूँ, किसी ने बोला था कि इनके घर में गाय का दूध देने कोई आता है, तो बहू ने आज व्रत रखा हुआ ना, तो उसको फिर गाय का दूध देना है। सोचो, हमारी सारी बुद्धि, सारी यात्राएं बाहर है, भक्ति भी बाहर यात्रा कराती है, ये गृहस्थी संसार ये बंधन ये सब बाहर, भीतर हम बिल्कुल खाली, कुछ नहीं है हमारे पर। अकेले हमें कोई बोले ना अपने साथ में तेरे को 2 घंटे बैठना है, बैठ के दिखा दे, बैठ के देखना अपने साथ में 2 घंटे, या तो फोन चलाने लगोगे या टीवी चलाने लगोगे, किसी से बात करोगे, कोई एल्बम निकालोगे, ज्यादा नहीं होगा मैं सो ही जाती हूँ। डर लगता है अकेले कमरे में, कहते हैं मेरे को अकेले बैठने की आदत नहीं। क्यों? एक बार एक शमशान में एक आदमी पहुंचा, अजनबी था, तो उसने बोला बस्ती तो यहाँ से बहुत दूर है और आगे जंगल है, अब रात को चलेगा तो फिर भटक जाएगा, तेरे को रात को यहीं रुकना पड़ेगा शमशान। कहाँ डरेगा तुम्हें? बोलेगा नहीं इंसानों से डर लगता है, इंसान होगा तो चोरी करेगा मारकाट करेगा, मुर्दे क्या करेंगे, शमशान में क्या क्या नुकसान होगा मुझे, सब तो यहाँ मरे ही पड़े। बाबा कहते हैं बच्चे जैसे शमशान में बैठते डर लगता है, ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे अंदर
कब्रिस्तान बना हुआ। चीख पुकार उठती है अंदर से, दर्द की कराहें उठती है अंदर से, तुम अपने साथ नहीं बैठ सकते। कौन कौन से पुराने सीन याद आ जाते हैं अकेले बैठ, पुरानी घटनाएं याद आ जाती। देखो तो सही, जो बाबा मुझे कह रहा है आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंद है, तो देखो ना, देखो, नहीं देखते, कहते हैं डर लग, तू आ जा साथ में, तू आ जा। बाबा कहते हैं बच्चे साथी एक बाप को बना, साथी एक बाप को, तो क्या होगा? बाबा कहता है जब बाप तुम्हारा साथी बनता है, तो बाबा कहता है फिर मुझे एग्जाइटी है, घबराहट है, डिप्रेशन है, बाबा कहता है सब आउट। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है आप भीतर अपने निराकारी स्वरूप को पहचानते, सब मरे ही पड़े हैं। देखो, जैसे वो कह रहा है ना कि शमशान में तो सब मरे ही पड़े, आप देखो अपने भीतर की दुनिया, एक झलक तो देखो, पुराने सीन ट्रिगर होते हैं। किस चीज से बनी है ये मेरे अंदर की दुनिया? किस चीज से बनी है? विचारों से बनी है। मोह के धागों से पिरोई है मैंने ये स्वेटर, मेरा घर पुराना, मेरे रिश्ते पुराने, मेरे दोस्त यार पुराने, मेरा स्कूल पुराना, मेरे पुराने कपड़े बचपन वाले, आज तक कितनी फ्रॉकें याद आती हैं मुझको, ऐसा लगता है सामने ही खड़ी है फ्रॉक मेरी, लेकिन अब मुझको आएगी नहीं। जयपुर में ही बैठे हैं जो बना बना के भेजते थे उनकी स्वेटर, कई बार सामने आ जाती। किस चीज से बनी है अंदर की दुनिया? बाबा कहते हैं मुझे संकल्पों से रची हुई, फिर संकल्पों में बाबा कहता है कोई जान नहीं होती, होती, ये तो हमने पक्का कर करके मेरा घर, मेरे कपड़े, मेरी मदर, मेरा घर, मेरे दोस्त, मेरा स्कूल, ये मेरा 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 करते करते हमने ये पक्की ईंटें तैयार कर दी। जैसे आज दिखते नहीं है ये लोग तो दुखी हो जाते, कहते हैं आज वो है नहीं, काश होते। तो बाबा यहाँ कहता है, बाबा कहता है बच्चे मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन ये नहीं है कि बिल्ली बैठी हुई है, चूहे का इंतजार हो रहा है कि कब वो सुख मुझे मिलेगा जो भगवान संगम पर देने। बाबा कहते हैं बच्चे पतित पावन काम का जो काम है ना, वो क्या है? आपको पावन करना, पावन माना क्लींजिंग। तो बाबा कहते हैं बच्चे मेडिटेशन माना, जब बाबा कहता है आप अपने मैड हाउस को देखते हो, ये मैड हाउस पागल खाना है। तो बाबा कहता है फिर यहाँ क्या होता है पागल खाने? किसी बात पे हंसी आ रही है, किसी बात पे उदास हो रहे हैं, किसी बात पर रोना आ रहा है, पागल यही तो करता है, पागल यही कर रहा होता है, हम भी यही करते हैं अपने साथ बैठ। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब इस पागल हाउस, मैड हाउस में जब आप जाते हो पागल खाने के अंदर, तो बाबा कहता है फिर क्या करना है आपको? सोचो एक इंस्पेक्टर अगर पागल खाने में जाए, क्या उम्मीद है? भर्ती होने जा रहा है या इंस्पेक्शन करने जा रहा है? पागलों के साथ में बैठ करके कोई डीप डिस्कशन करेगा ये कि तुम कैसे हो, यहाँ क्यों आ गए, कितने टाइम से हो? कोई तक एक एक पागल से पूछेगा तुम्हारा नाम क्या है, उम्र क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, पूछेगा? उसको पता है ये जो भी बताएगा ये पागल है। क्या देखेगा? अपना काम देखेगा। क्या काम देखेगा? वो देखेगा कि इस यहाँ की जो मेंटेनेंस है वो क्या है, वेंटिलेशन प्रॉपर है कि नहीं,
इनका खान पीन ठीक से बनता है कि नहीं बनता, इनकी केयर ठीक से होती है कि नहीं। बाकी पागलों के साथ में वो कोई इंटरेक्शन नहीं करने वाला, माफ कर। ये बाबा कर रहा है, ये मेरा काम नहीं है, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दूं। ये बाबा देता जा रहा है, लेते जाना। मैं क्या करती हूँ? मैं साक्षी आती, इंस्पेक्टर। जब मैं इस पागल खाने को देखती हूँ, अंदर प्रवेश करती हूँ, तो एक वो पागल ममता दिखाई देती है मुझे, जो सड़कों पे रोती हुई दिखाई देती थी कि मेरी माँ को क्या हो गया। तो जब मैं उसको देखती हूँ अंदर, उस पागल खाने के अंदर, तो ठहर जाती, उसके दुख में दुखी होने लगती कि भगवान वो टाइम कैसा था इसके जीवन, वो दोबारा ना आए। ऐसा दुख, ऐसा दर्द, ऐसी तकलीफ इसको दोबारा नहीं दे। क्या इंस्पेक्टर ये करने आया था? उसको पता है दुनिया में लोग पागल हैं, इसीलिए पागल खाने की जरूरत है। अगर ये पागल खाना ही नहीं होता तो उसको इंस्पेक्शन के लिए कोई इंस्पेक्टर भर्ती करता ही नहीं। बाबा कहते हैं, बच्चे इस मैड हाउस को देखो, कितनी बातों पे तुम कितना खुश हो जाओ, जैसे कोई पागल खुश हो रहा हो कमरे में बैठ कि मेरे यार की शादी। शादी किसी की? कोई लड़ रहे हैं आपस में, पागल। वो ध्यान ही नहीं देते, इंटरफेयर ही नहीं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे एनकाउंटर करना है तुझे, ये तेरी मेडिटेशन। तेरे बाबा कहता है, बच्चे एज ए इंस्पेक्टर वहां खड़े होते ही वो वाइब्रेशंस, बाबा कहता है, उस पागल खाने को मिलती कि ये कोई है जो हमारे जैसा नहीं। पागलों में और एक इंस्पेक्टर में कोई फर्क तो दिखाई देता होगा। अगर अभी कुछ समय पहले हमने ये एक सीन देखा था पागल खाने का, एक फिल्म के अंदर ही चल रहा, तो उसके अंदर पागल चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे को मार पीट रहे हैं, कोई भाषण दे रहा, अखबार हाथ में है, माइक बनाकर, और सारे लोग उसको सुन, कि जिससे प्रधानमंत्री जी आए। पागल खाने में पागल तो मिलेंगे, इन पागलों को इंस्पेक्टर का काम नहीं है ये। बाबा कहता है, बच्चे आप इंस्पेक्टर आत्मा हो ना, इंस्पेक्शन है बस, नजर मारो एक तरफ देखो। बाबा कहता है, कहानी को देखो तुम्हारी, कभी रो पड़े, कभी हंस पड़े, कभी उदास हो पड़े, कभी लड़ मर पड़े। अब बाबा कहता है, इस पागल खाने से बाहर, पूरा जीवन हमने यही तो किया है घर गृहस्थियों के नाम पर, और क्या किया। मोह में कभी रोए हैं, लोभ में कभी खींचातानी लड़ाई झगड़े करे, अहंकार में कभी ढोल पीटे हैं कि मेरे को छोटा मत समझिए। यही तो किया हमने इस पागल खाने। तो बाबा कहते हैं, बच्चे आत्मा इंस्पेक्टर, कोई मैनिपुलेशन नहीं चाहिए, नो एडिटिंग वर्क। आप यहाँ से, बाबा कहते हैं, जस्ट गो थ्रू। एक बाबा कहता है, बस चक्कर लगाओ, देख इन पागलों के साथ तेरी क्या यारी है, कोई यारी नहीं। बस बाबा कहता है, हो गई मेडिटेशन, चक्कर लगा लिया, जाओ पीछे रिवर्स में जाओ, जिन दुखों को अपना मानकर बैठे हो, देखो जाओ चक्कर लगा। बाबा कहता है, चक्कर लगाने वाला कभी हाथ जोड़ के ये नहीं कहेगा, भगवान मुझे प्लीज इस पागल खाने में दोबारा मत भेजना, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं।
हम तो ये कर रहे हैं मेडिटेशन के नाम पर कि भगवान मुझे ड्रामा में ऐसा पार्ट मत दियो। तू कह रहा ड्रामा कितना कल्याणकारी। 63 जन्म बाबा कहता है आपने यही किया है मैड हाउस के अंदर। तो पागल खाने में पागल रहने वाले भी अपने अपने सेल को, अपने अपने कमरे को अपनी कोठी मानते हैं। वो दीवारों से चौक पे एक झोपड़ी सी बनाते हैं, कहते हैं ये मेरा घर है, तो यहाँ पर मत आइयो। हम भी यही करते हैं, ये मेरा घर है, यहाँ गाड़ी खड़ी मत कर दियो। तो बाबा कहते हैं पागलों से क्या नाराजगी, पागलों से कैसा गुस्सा। हम तो नाराज होते हैं ना, दूसरे पागलों से नाराज होते हैं, कहते हैं उस दिन वो कितना मुझे बोल के गए, कितना मेरा नुकसान कर दिया। वो भी तो मैड हाउस में है, वो भी पागल खाने में। बाबा कहते बताओ किसको माफ करना है, किससे माफी मांगनी। वो एक अंदर दुनिया बनी है पीछे जो मुझे मेरी याद आती है। बाबा कहते हैं बच्चे ये बनी बनाई है, मैं भी इसको नहीं चेंज कर सकता। मैं सिर्फ और सिर्फ बाबा कहता है आपको ये अवेयरनेस दे रहा हूँ कि देखो ये मैड हाउस, ये बाबा कहता है पतित दुनिया है, ये पागल खाना जहाँ बैठे हो रोल समझकर, शरीर समझकर अपने को। बाबा कहता है जागो, जागो मोहन प्यारे, तुम्हारी बारी आ गई जागने की। कब तक तुम भजन गाते रहो, तुम जागो बाबा। दुनिया में लोग कह देते हैं ना यहाँ तो कोई किसी का नहीं है, अकेले आए थे अकेले ही जा। तो थोड़ी देर के लिए बेचारे वो ये तो समझाना चाहते हैं कि पागल पागलों के साथ रिश्ते बनाकर बैठे हैं कि मेरा बेटा है, मेरी बहू है, मेरे पोते हैं। ये पागल पागलों के साथ लगे हुए। और अंत में जब एक पागल खाने से चला जाता है तो दूसरे पागल कह रहे होते हैं ये क्या लेके गए। और उस पागल को ये नहीं पता कि मैं भी यहाँ से लेके कुछ नहीं जाने। लेकिन खुद को पागल कोई नहीं मानता। मरते आदमी के लिए सब कहते हैं कि ये बेचारा माना पागल क्या ले गया, पूरी जिंदगी पगलाया ही रहा, घर बच्चे ये वो सब, अंत में कुछ हाथ नहीं लगा पागल कहीं का। हम पागल नहीं कहते, हम कहते हैं बेचारा कहीं। बाबा कहते हैं बच्चे सब पागलों की दुनिया। इस समय बाबा कहते हैं माया ने तुमको पगला दिया, क्या थे। बाबा कहता है क्या बनकर बैठे। तो इसलिए छोटा सा ये संगम मौज बनाने का, इसलिए बाबा कहता है बीती को बिंदी लगाओ, उघाड़ उघाड़ के दिखाओ, सुनाओ नहीं कहानियां घटनाएं, ऐसे हुआ वैसे हुआ। बाबा कहता है पागल खाना ऐसा, जो वर्णन करे बाबा कहता है वो महापागल। हाँ कुछ सीखा तो। वो जो इंस्पेक्टर गया खड़ा है ना पागल खाने के अंदर, देख रहा है उनके हाव, किसी को हंसता हुआ देखता है तो पूछता नहीं है किस बात पे हंस रहे हो भाई साहब। किसी को रोता हुआ देखता है तो पूछता नहीं क्या बात हो गई, क्यों रो रहे हो। उसका कोई मतलब है, पागल है ये, इनके रोने और हंसने में कोई मतलब ही नहीं है। और सच बताना, हमारे भी अभी तक के जो हमने यात्रा की जीवन की, इस यात्रा में भी हमारे हंसने और रोने का कोई मतलब था। सच बताना, शादियों में हम भी खूब हंसे हैं, कार्ड शार्ड बांट के दाएं बाएं ये सब हमने खूब किया, लेकिन बाद में पता चला अरे ये तो रोने का विषय था। हम तो हंस रहे थे, फोटो खिंचा रहे थे, फोटोग्राफर को बुला के भैया स्टेज पे मेरी भी ले ले। हम तो खामखा खुश हो रहे थे। और जहां मैं रोया हूँ, जिस लाइफ के फेस पर मैं रोया हूँ, घुट घुट कर रोया हूँ, अकेले में रोया हूँ, आज देखो ना, वक्त बीता बात बीती।
अभी कल परसों हमारा एक जगह जाना, जिनके घर जाना हुआ 2 साल पहले उनका यंग बेटा एक्सपायर हो चुका। इस गैप में हम उनसे कम मिले नहीं, एक आध बार शायद मिले। कल परसों उनसे दोबारा मिलना, तो हमने जो उनको देखा था ना शमशान भूमि में, वो सीन सामने आ जाता है। उस सीन को सामने रखते हुए जो कल परसों मैंने देखा, एक पाठ था गुरुद्वारे में उनके, तो वो फिर से वही बाल डाई। 2 साल पहले बेटा गुजरा, 30-32 साल। तो उस समय तो हमने जिस दर्द में उनको देखा, हमें लगता था कि अब ये जीवन में वो रस नहीं ले पाएगी जो पहले लेती थी, है ना? डाई वाई करना, नए नए सूट बनाना। फिलहाल हमने महसूस किया कि वो 2 साल का दर्द जल्दी सिमट गया। खुशी हुई, ज्ञान सुन रहे हैं ना, अंदर अंदर खुशी। बीती को बिंदी लगाने की ताकत। हम ये नहीं कहना चाह रहे कि 2 साल पहले बेटा मरा था, आप देखो हाय रे कलयुग, नहीं ये नहीं। क्योंकि अगर कोई रो भी रहा होता ना अगर बेटे के दर्द में, तो हम मजा लेते ये जाकर कहने में कि अब तो 2 साल हो गए, अब तो भूलो, अब तो जीना पड़ेगा, अब तो बच्चों का मुंह, हम तब ये सुनाते उसको जाकर। लेकिन जब हम देख रहे हैं उसको हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, अच्छे गेटअप में, अच्छे ड्रेसअप में, तब हम यही प्रश्न कर रहे हैं कि अरे इतनी जल्दी भूल गया। वहां नहीं भूला होता, हम जाके उसको भुलाने की कोशिश कराते कि भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। अपने हाथ में नहीं होता। देखो प्लेन क्रैश हुआ, छोटे छोटे बच्चे चले, तब हम ये पहाड़ा पड़ते है नहीं, ये पागलों की दुनिया। ये है पागलों की दुनिया। तो बाबा कहते बच्चे चेक करो, तुम जहां जहां रोए, जहां जहां हंसे, पागल नहीं थे। आज उस घटना पर वैसे रो के दिखाओ जैसे उस दिन रोए, आंसू आएंगे ही नहीं। आज उसी घटना पे उतना हंस के दिखाओ जैसे उस दिन हंसे थे। आज वैसे एक चुटकुला भी कोई 2 बार सुन लेना, उसको उतनी हंसी नहीं आती जितनी पहली बार में आई। क्या हुआ? छोटा सा समय है, भगवान ने हमको कलयुग से बाहर निकाला, माना पागल खाने से बाहर निकाला। बाबा हमको समझदार, बाबा कहते हैं बच्चे थोड़ा सा समय है, रंगमंच पर बाबा कहता है तुमको पार्ट तो खेलना है, लेकिन बाबा कहता है समझदारी से खेलो। हर पार्ट को खेलते बाबा कहता है ये एक स्मृति जरूर बना के रखना कि मैं एक एक्टर हूँ और ये पार्ट मुझे करना। तो बाबा कहता है फिर एक्टर कोशिश तो ये करे ना कि परफॉर्मेंस अच्छी दे। तो परफॉर्मेंस कैसे दो? बाबा कहते हैं बच्चे ना तो खुद हर्ट हो। बाबा कहता है बस इतना ही ध्यान रखना, दूसरी बात मैं नहीं कहता कि दूसरों को हर्ट मत करो। जो खुद बाबा कहता है खुशनुमा है, हर्षित है, सेटिस्फाइड है, बाबा कहता है फिर दूसरों को वही चीज वो देने वाला। इसलिए बाबा कहता है ये ड्रामा कल्याणकारी, हर अर्थों में ये कल्याणकारी है, सिर्फ मन को राजी करने के लिए नहीं कहता वो। बाबा कहते हैं बच्चे वो सब खेल था, तुम्हारा हंसना रोना, कुछ पाना कुछ खोना, बाबा कहता है सब खेल, राजी हो जाओ। नाराजगी कैसे? तुम्हारा कुछ था ही नहीं जो तुमने खोया, था कुछ? बाबा कहते हैं तुम्हारा, बाबा कहता है बस एक ही है, वो कौन है? बाबा कहता है मैं। मुझे बाबा कहता है बच्चे तुम खो खो कर भी नहीं खो पाते। इसलिए संगम पर बाबा कहता है ये आप बच्चों का और बाप का, ये बाबा कहता है ये अविनाशी मिलन है। तो बाबा कहता है बच्चे आप इस
मिलन के रंग में बाबा कहता है रंगने वाली वो बाबा कहता है चंद नामी ग्रामी आत्माएं हो जिनका बाबा कहता है संसार पूजन करता, गायन करता, आपकी कीर्ति, आपकी सेवाओं का, आपकी दुआओं का बाबा कहता है जो इस अविनाशी संगम पर बाबा कहता है आपने दुआएं अर्जन करी। ओम शांति।